Hello everyone, welcome to Right Choice. Today's reading campaign activity sheet number is 42 and it is for the 9th of March, यानी कि ये हमारी 9 मार्च के लिए है। आज की जो हमारी एक्टिविटी सीट और क्लास वाई हमेशा के लिए 6, 7 और 8 रहेंगी। बच्चों यहाँ पे आपको अपना नेम राइट करना है, यहाँ पे अपने टीचर्स का नेम राइट करना है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमेशा की तरह ये रीडिंग इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि जो आज की हमारी इंग्लिश स्टोरी है वो आपको कैसे पढ़नी है, कैसे रीड करनी है। तो ना तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट आपको पढ़नी, ना ही बहुत ज़्यादा स्लो करनी, और ऐसा लगना चाहिए कि जैसे स्टोरी के जो कैरेक्टर्स हैं उनकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। और आपको जहाँ पर भी ज़रूरत है वहाँ पे पोज लेना ज़रूरी है। तो आज की जो स्टोरी है देखिए, द बॉय हु वुड नॉट स्टॉप थ्रोइंग रबिश, यानी कि जो स्टोरी है वो एक लड़के की है जो कभी भी स्टॉप नहीं होता, यानी कि कभी भी नहीं रुकता। थ्रोइंग रबिश का मतलब कूड़ा फैलाने से, यानी कि एक ऐसे लड़के की कहानी है ये जो कभी भी कूड़ा इधर उधर फेंकने से नहीं रुकता, यानी कि वो फेंकता ही रहता है। तो आइए अब स्टोरी को पढ़ते हैं। करण लिव्ड ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग, यानी कि करण है इस बच्चे का नाम। वो बच्चा कौन है जो कभी भी कूड़ा नहीं फैलाने से बाज आता, नहीं रुकता? वो कौन है? करण है। तो बेटा, अगर किसी बच्चे का नाम करण है तो प्लीज़ बुरा मत मानना, ये जस्ट नेम है, किसी का भी हो सकता है। स्टोरी बनाने के लिए यहाँ पे नेम करण दिया गया है। जो करण है वो टॉप फ्लोर पे रहता है, यानी कि सबसे बिल्डिंग में रहता है। जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं उनमें सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे वो रहता है। He was a charming 9 years old boy who loved two things more than anything else in the world. यानी कि ये 9 साल का लड़का बहुत ही चार्मिंग है, ठीक है। और क्या करता है दुनिया में, इसको सबसे ज़्यादा, सिर्फ पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इसको सिर्फ 2 चीज़ों से प्यार है। कौन कौन सी हैं वो चीज़ें? फर्स्ट, एक तो हिज पप शिम्बा एंड कैंडीज, यानी कि पप होता है पपी, डॉग, छोटा जो डॉग का बेबी होता है, ठीक है। तो उसका नाम शिम्बा है, तो इसको अपना पपी है जो सिम्बा है वो, और एक कैंडीज, ये 2 चीज़ें इसको बहुत पसंद है। इनफैक्ट ही लव्ड दैम सो मच दैट दे बोथ accompanied with In fact, he loved them so much that they both accompanied him everywhere he went. वो इन दोनों चीज़ों से इतना प्यार करता है, वास्तव में इतना प्यार करता है इन दोनों चीज़ों से कि जहाँ पर भी जाता है ये दोनों चीज़ें इसके साथ रहती हैं। कैसे साथ रहती हैं? वन इन हिज पॉकेट, एक चीज़ तो इसकी पॉकेट में रहती है, एंड द अदर एट हिज फीट, और दूसरा क्या है? अपने पैरों पे चलता है, यानी कि इसके पैरों के पास रहता है, जो इसके पैरों के साथ साथ चलता है। तो वो कौन है? वो इसका पपी है, क्योंकि जाहिर सी बात है कैंडीज तो पॉकेट में ही आएंगी और पपी पैरों पे चलेगा। देयर वॉज जस्ट वन प्रॉब्लम, अब यहाँ पर केवल एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है? ईच टाइम करण एट अ कैंडी और अ चॉकलेट, कि हर समय करण है वो या तो कैंडी खाता रहता है या चॉकलेट खाता रहता है। ही डिड नॉट बॉदर लुकिंग फॉर अ डस्टबिन टू थ्रो द रैपर इनटू, जब वो चॉकलेट और कैंडी खाता है तो वो ढूंढने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता कि आसपास कोई डस्टबिन हो। वो क्या करता है? अपने जो कैंडी होती है उसको छीलता है, यानी कि उसका जो उसको अनव्रैप करता है, और चॉकलेट को भी ऐसे ही, मतलब चॉकलेट के ऊपर से वो अपना कागज़ हटाता है और उसको फेंक देता है इधर उधर, और टॉफ़ी चॉकलेट खाता रहता है। इंस्टेड ही जस्ट थ्रू, उसको फेंक देता है इट ऑन द ग्राउंड, ऐसे ही ग्राउंड में। डेफिनेटली ही नॉट अ डेफिनेटली नॉट अ गुड हैबिट, जो कि बिल्कुल भी अच्छी आदत नहीं है, यानी कि वो उनके जो रैपर्स होते हैं चॉकलेट के और टॉफ़ी को, उनको इधर उधर फेंक देता है, जो कि एक गुड हैबिट नहीं है। ऑल हिज नेबर्स वर टायर्ड ऑफ हिज हैबिट ऑफ फ्लेटरिंग, और उसके सारे के सारे नेबर्स होते पड़ोसी। टायर्ड का मतलब होता है जैसे थक गए, परेशान हो गए, दुखी हो गए उसके हैबिट से, लेटरिंग यानी कि उसके कूड़ा फैलाने की हैबिट से सभी दुखी हो गए। इवन द बॉय एंड द गर्ल हु प्लेड ऑन द पेवमेंट बिलो, यानी कि नीचे जो फुटपाथ पे
जो बच्चे खेलते हैं वो भी इससे बहुत ज़्यादा मतलब क्या है, परेशान हैं। एंड बिलो वर वेरी एंग्री, और वो बच्चे बहुत ज़्यादा उससे क्रोधित होते बिकॉज ईच टाइम करण ऐट कैंडी, क्योंकि करण हर समय कैंडी खाता है। अनव्रैप अनव्रैप, उनको अनव्रैप अनव्रैप करता है। चॉम्प चॉम्प, और मुंह में जैसे कहते हैं ना ऐसे करना कि मतलब मुंह से साउंड निकालता रहता है टॉफ़ी वगैरह खाने की, उनको अनग्लब करने की। आउट एंड आउट वेंट द रैपर ब्लो, अब वो टॉफ़ी खाता है, कैंडी खाता है, और उनको अनरैप करके वो उनके जो रैपर्स हैं उनको फेंक देता है। सो दे ऑल पुट देयर हेड्स टुगेदर टू डिसाइड टू टीच हिम अ लेसन। अब वो सारे के सारे क्या करते हैं, मतलब इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे होते हैं ना बच्चे की इकट्ठे होके अपने सिर मिला लेते हैं कि जैसे कोई सीक्रेट बात एक दूसरे से करते हैं। तो वो ऐसे ही अपनी एक मतलब बात को वो इकट्ठे होते हैं और सॉल्यूशन निकालते हैं। क्या सॉल्यूशन निकालते हैं कि आगे देखते हैं कि वो क्या सॉल्यूशन निकालते हैं, कि उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो करण को एक लेसन सिखा के रहेंगे, यानी कि इससे रिलेटेड वो एक पाठ उसको पढ़ा के रहेंगे। नेक्स्ट इवनिंग द किड्स कलेक्टेड ऑल द चॉकलेट एंड द कैंडी रैपर्स फ्रॉम द पेमेंट एंड डम्प्ड दैम आउटसाइड करन्स डोर एंड दे रन अवे। अब उन्होंने क्या किया कि सभी बच्चों ने मिलकर ये सारे के सारे रैपर्स इकट्ठा किए पेमेंट से, और उनको करण के दरवाजे के आगे डालकर वो भाग गए। करण विल नेवर फाइंड आउट हु पुट दीज रैपर्स हियर, सेड वन ऑफ द गर्ल। उन लड़कियों में से वन ऑफ द गर्ल्स, यानी कि उन लड़कियों में से एक लड़की ने कहा कि करण को कभी पता नहीं चलेगा कि ये रैपर्स यहाँ पर किसने डाले थे। ओ बट हु वॉज दैट एट द डोर स्निफिंग एट द रैपर्स। अरे पर ये कौन है जिसने रैपर्स को, जो दरवाजे के पास इन रैपर्स को सूंघ रहा है। इट्स सिम्बा, क्या ये सिम्बा है? करणज पप, करण का पपी, करण का पैट डॉग। वट वॉज ही डूइंग नाउ, अब वो क्या कर रहा है? ओ ही वॉज ईटिंग वन ऑफ द रैपर, अरे उसने देखो एक जो रैपर है वो खा लिया है। ही विल चॉक, ही इज चॉकिंग, यानी कि एकदम से जैसे गले में कुछ अटक जाना, ठीक है, और बेहोशी सी की हालत हो जाना, तो वो ऐसे हो रहा है। समन हेल्प, कोई इसकी हेल्प करो। देयर केम करण एंड हिज फादर, तो वहाँ पर करण और उसका फादर आते हैं। दे सा शिम्बा एंड रस्ट ऑफ विद हिम टू द वेट। वेट होता है मतलब जो एनिमल्स का डॉक्टर होता है, ठीक है, जैसे अपने हॉस्पिटल्स होते हैं या हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं, ऐसे ही एनिमल्स के डॉक्टर को वेट बोलते हैं, वेटनरी या वेट बोल देते हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में। तो तभी करण और उसके फादर बाहर आते हैं, वो शिम्बा को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। तो दे रिटर्न होम आफ्टर एन आवर, वो 1 घंटे बाद घर वापिस आते हैं। द डॉक्टर मैनेज टू गेट द रैपर्स आउट ऑफ शिम्बाज थ्रोट। अब उन्होंने क्या किया कि वो 1 घंटे बाद जैसे घर आए तो डॉक्टर ने किसी भी तरह मैनेज करके, प्रबंध करके शिम्बा के गले में फंसा हुआ जो रैपर था वो बाहर निकाल दिया। शिम्बा वॉज सेव्ड, शिम्बा को बचा लिया गया। करण हैड लर्न हिज लेसन, अब कर्ण को शिक्षा मिल गई थी, यानी कि उसको सीख मिल गई, सबक मिल गया था। वट हैपन टू सिम्बा, कि सिम्बा के साथ क्या हुआ है। तो अब उसको पता चल गया कि व्हाट हैपन टू सिम्बा, कि सिम्बा के साथ क्या हुआ। कुड हैपन टू एनी डॉग और एनिमल, और जो सिम्बा के साथ हुआ वो किसी और दूसरे डॉग या दूसरे एनिमल्स के साथ भी हो सकता है, किसी भी एनिमल के साथ ऐसा हो सकता है। ही प्रोमिस टू बी मोर केयरफुल इन द फ्यूचर एंड नेवर लेटर अगेन। अब वो, और उसने अपने आप से प्रॉमिस किया कि वो बहुत ज़्यादा, कि मोर केयरफुल, बहुत ज़्यादा मतलब पहले से ज़्यादा सावधान रहेगा इन फ्यूचर, आने वाले समय में। एंड नेवर लेटर अगेन, और दोबारा कभी वो कूड़ा नहीं फैलाएगा। तो ये जो स्टोरी है वो अडेप्ट की गई है कहाँ से? अडेप्टेड फ्रॉम अ स्टोरी बाय अरुणिमा, यानी कि अरुणिमा की जो स्टोरीज थी उनमें से ये अडेप्ट की गई है। तो अब सजेस्टेड एक्टिविटी, तो इस जो स्टोरी से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं, यानी कि क्वेश्चन आंसर हैं, हम वो करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, करण पोल्यूटेड द इन्वायरमेंट अराउंड हिम बाय थ्रोइंग रैपर्स। जो करण है वो इन्वायरमेंट को मतलब पोल्यूटेड कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है पर्यावरण को, क्या करके, थ्रोइंग रैपर्स, यानी कि रैपर्स को हेयर एंड देयर, इधर उधर फेंक के वो अपने इन्वायरमेंट को मतलब पोल्यूटेड कर रहा है, अपने आसपास के इन्वायरमेंट को। हाउ डू यू चेक द पोल्यूशन अराउंड यू, अपने आसपास तुम कैसे पोल्यूशन को चेक करोगे, राइट एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स। तो इसके 2 एग्जाम्पल आपको लिखने हैं। बेटा आपके आसपास गंदगी है, आपके आसपास का जो पर्यावरण है, वातावरण है, वो गंदा है, आप इस बात का पता कैसे लगाओगे। बहुत ही सिंपल है, या तो आपके आसपास अगर पोल्यूटेड होगा या सीवर वगैरह हैं जो वो रुके हुए होंगे, तो वहाँ पे पानी इकट्ठा होगा, उसमें मॉस्किटोज होंगे, उसमें ज़्यादा मक्खियाँ वहाँ पे होंगी, कूड़ा करकट फैल रखा होगा तो वहाँ पे ज़्यादा मक्खियाँ बैठेंगी, डिजीज फैलेंगी, बीमारियाँ फैलेंगी। तो ये चीज़ें आपको लिख देनी हैं। तो इसके लिए मैं छोटी सी क्लिप डाल रही हूँ, आप यहाँ से अपना आंसर लिख सकते हैं। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर आप यहाँ से लिख सकते हो कि सराउंडिंग पोल्यूशन कैन बी चेक्ड, कि जो हमारे आसपास का पोल्यूशन हम कैसे चेक कर सकते हैं, बाय द क्लोजिंग ऑफ ड्रेन्स। ड्रेन जो निकासी होती है उसके, जैसे सीवर वगैरह होते हैं ना, जाम हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, उनके द्वारा, और इंक्रीजिंग नंबर ऑफ मॉस्किटोज एंड फ्लाइज, मक्खी और मच्छरों की बढ़ती हुई संख्या को देखकर, और बाय डर्ट लेइंग अराउंड, और अपने आसपास पड़ी हुई गंदगी को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि हमारा जो सराउंडिंग है, वातावरण है, आसपास का है, वो पोल्यूटेड है। तो ये आप क्वेश्चन नंबर 1 में लिख सकते हो। तो अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। तो प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, जंक फूड इज एनी फूड आइटम दैट इज इंजॉयबल और अपीलिंग बट इज ऑफ लिटल और नो रियल न्यूट्रिटिव वैल्यू। यानी कि जो जंक फूड है ना, नो डाउट बेटा जंक फूड सभी को बहुत अच्छे लगते हैं, इंजॉय भी करते हैं और लोगों की पसंद भी है, ठीक है। लेकिन इनमें जो न्यूट्रिशियंस होते हैं वो बिल्कुल भी, यानी कि पोषक तत्व जो हमें खाने से, जो हमें प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, जो मिनरल्स हैं, जो चीज़ें हमें मिलती हैं, वो क्या हमें जंक फूड से मिलती हैं या बिल्कुल नहीं मिलती, या ना के बराबर मिलती हैं, या मिलती हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट दी हुई है मतलब, और उनके बेस पे ये क्वेश्चन है, आपको ये फाइंड आउट करने हैं। रीड द अबो स्टेटमेंट, यानी कि ऊपर वाले स्टेटमेंट पढ़ो जो हमने पढ़ी ली है। डू यू थिंक दैट जंक फूड इज हेल्दी, तो तुम सोचते हो क्या जंक फूड हेल्दी होते हैं, तो इसका सीधा सा आंसर लिखोगे नो, जंक फूड इज नॉट कंसिडर्ड हेल्दी फूड, जंक फूड इज़ नॉट कंसिडर्ड हेल्दी फूड, कि जंक फूड को हेल्दी फूड नहीं माना गया है। तो आगे कहते हैं कैन यू नेम वन हेल्दी स्नैक, तो क्या तुम किसी हेल्दी स्नैक का नाम ऐसे दे सकते हो, यानी कि जो जंक फूड की कैटेगरी में भी थोड़ा बहुत आता हो और वो हेल्दी भी हो स्नैक। तो बेटा इसमें डार्क चॉकलेट हो सकती है, डार्क चॉकलेट जो कि ब्रेन के लिए ठीक मानी जाती हैं। इसके साथ साथ पॉपकॉर्न हो सकते हैं, इसके साथ साथ सैंडविच हो सकते हैं, तो ये हेल्दी स्नैक्स में आ सकते हैं। तो इसके लिए भी मैं छोटी सी क्लिप डाल रही हूँ, आप वहाँ से अपना आंसर लिख सकते हैं कि नो, जंक फूड इज़ नॉट अ हेल्दी फूड, कि जंक फूड है वो हेल्दी फूड नहीं होते, लेकिन फिर भी कुछ स्नैक्स होते हैं जो हेल्दी स्नैक्स में आते हैं, जैसे डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट बेटा बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो कोई भी चीज़ ले लो अब वो दिक्कत ही करती है, ब्रेन के लिए बहुत अच्छी बताई गई है। पॉपकॉर्न है उसमें, और सैंडविच हैं, जैसे क्रीम सैंडविच है, बहुत ज़्यादा क्रीम उसमें यूज़ करते हैं तो वो अनहेल्दी हो जाती है, बट अगर नॉर्मल इसमें यूज़ हो तो वो हेल्दी ही है। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सम हेल्दी स्नैक्स, यानी कि डार्क चॉकलेट, पॉपकॉर्न और सैंडविच, ये मतलब बेशक इनको जंक फूड की कैटेगरी में हम रख सकते हैं, बट ये हमारे लिए हेल्दी होते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लिख सकते हो, पार्ट ए। अब क्वेश्चन नंबर बी क्या कहता है, फाइंड एन आर्टिकल अबाउट हेल्दी स्नैक्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर, यानी कि अब आपको कोई पुराना न्यूज़पेपर ढूंढना है जिसमें हेल्दी स्नैक्स के ऊपर कोई आर्टिकल छपा हो, यानी कि आप देखते हैं ना कि न्यूज़पेपर होता है ऐसे, तो वहाँ पर फूड वगैरह की पिक्चर्स होती है और ऊपर आर्टिकल दिया जाता है हेल्दी और अनहेल्दी, इस टाइप की हेडिंग देके। तो आपको वो क्या करना है, पुराने न्यूज़पेपर में से वो आर्टिकल ढूंढना है, उसको वहाँ से कट करना है, और अपनी स्क्रैप बुक होती है जिसमें कलर्ड पेज होते हैं, जिसमें आप एक्टिविटीज़ होती हैं उनको पेस्ट करते हो, ठीक है। तो आप ऐसे ही न्यूज़पेपर से कटिंग करोगे और अपनी स्क्रैप बुक में इसको पेस्ट करोगे। अगर आपको कोई आर्टिकल नहीं मिलता ऐसा, तो मैं आपके लिए छोटी सी ये एक क्लिप डाल रही हूँ, यहाँ से देखकर या तो आप इसका प्रिंट आउट निकलवा के इसको डायरेक्ट काट के भी पेस्ट कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको वो लिखना नहीं है,
ठीक है, लिखना नहीं है, जस्ट आप इसकी कटिंग पेस्टिंग कर सकते हो। स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी है जो आपको राइट नहीं करना है। ये जस्ट एक आर्टिकल है जो आपको पेस्ट करना है अपनी स्क्रैप बुक में। वो भी कब? जब आपको न्यूज़पेपर की कटिंग ना मिले तो आपको ये वाला आर्टिकल, इसकी फ़ोटो कॉपी आप इसकी को प्रिंट आउट निकलवा के इसको अपनी स्क्रैप बुक में पेस्ट कर सकते हो। फर्स्ट तो आपको न्यूज़पेपर में ही ढूंढना होगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या कहता है? राइट अ ब्रीफ समरी ऑफ द स्टोरी अबो इन योर ओन वर्ड्स। यानी कि आपने जो ऊपर वाली स्टोरी पढ़ी है ना, उस स्टोरी को अपने शब्दों में छोटा करके लिखना है। समरी का मतलब क्या होता है? उसका सेंट्रल आइडिया, उसकी मतलब थीम क्या है। समरी छोटी सी छोटा करके उसको लिखना है और अपने शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पर मैं एक क्लिप डाल रही हूँ, यहाँ से देखकर आप अपनी ये स्टोरी लिख सकते हो। में क्या कहा गया है कि एक जो ये छोटी सी स्टोरी जो हमें बनानी है, यानी कि समरी लिखनी है जो कहानी की, और अपने शब्दों में। तो ये आप यहाँ से देख सकते हो, ये इसके मेन पॉइंट्स वहाँ से उठाए, उसको अपने शब्दों में बना के लिखा है। तो आप इस स्टोरी को अपनी नोटबुक में एज इट इज़ लिख सकते हो। ये ऊपर वाली स्टोरी की सेम स्टोरी बनाई हुई है शॉर्ट में, इसको हम समरी कहते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।